So next topic is conversion of galvanometer into voltmeter. वोल्टमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और इस वायर के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लेट से गिवन है V, ठीक है, और मुझे इसी को मेजर करना है कि V इसकी वैल्यू जो है वो V हो, दैट व्हाट आई हैव टू मेजर, इसको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए जो भी डिवाइस होगी वो जाहिर सी बात है इस वायर के जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है उसके पैरेलल में कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक गैल्वेनोमीटर। सो आई एम टेकिंग अ गैल्वेनोमीटर G। लेकिन गैल्वेनोमीटर से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें उस गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्टमीटर यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस को यानी कि R रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेंगे, किसमें, सीरीज में। वी हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद द R रेजिस्टेंस। ओके, सो उसको यहाँ पर ये आपकी एक डिवाइस बन जाएगी एंड आप इसको जिसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वहां पर आप उसको कनेक्ट कर दीजिए। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि R कम होगा या ज्यादा होगा, बट फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि टू कन्वर्ट अ galvanometer into voltmeter, we connect a high resistance, हाई का मैं रीजन बताऊंगा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा है IG। सो कैन आई से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो किसके बराबर होगा, V को मुझे मेजर करना है और V को मुझे मेजर करना है, V अननोन है, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। ओके, सो हाउ कैन वी डू दैट नाउ। V का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके ये जो डिवाइस है ना इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू करंट इनटू में G प्लस R। एक्चुअली आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R कि कितना रेजिस्टेंस मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा V पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। जैसे अभी हमने शंट रेजिस्टेंस फाइंड करा था कि S की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसी तरह से अब मुझे फाइंड करना है कि R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सच दैट कि आई कैन मेजर द वैल्यू ऑफ V एक्यूरेटली। हेयर G क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, R क्या है जो हमें कनेक्ट करना है सीरीज में, और V पोटेंशियल डिफरेंस है, और IG वो करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। सो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी कैन राइट V अपॉन IG इक्वल टू G प्लस R। V अपॉन IG की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, G प्लस R, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड। इतना रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है एक्चुअली में आपको रेंज क्या सेट करनी है, V की वैल्यू क्या उस पर डिपेंड करेगा R की वैल्यू क्या होगी। सो दिस विल बी योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, अब जो डिवाइस हमारी गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में बदल गई है, तो अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो वैल्यू पहले से बड़ी, पहले इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी वो बता दीजिए, व्हाट विल बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, R इफेक्टिव, R प्लस G। इट विल बी G प्लस R या R प्लस G, बहुत बढ़िया, इट विल बी G प्लस R या R प्लस G, यानी कि दोनों सीरीज में है ना, तो अब रेजिस्टेंस G प्लस R हो जाएगा। तो पहले से ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ होगा, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, सर यस पहले G था अब कितना हो गया, G प्लस R, तो इंक्रीज ही तो हुआ होगा, आप G में कुछ तो increase ऐड कर ही रहे हो, यस इट विल इंक्रीज। सो वी कैन से गैल्वेनोमीटर, not galvanometer, just a minute, I will say that voltmeter is a high resistance device। ठीक है, ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, जो हमारा अब वोल्टमीटर मिला है उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से ज्यादा होगा। ठीक है,
जो हमारा वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस, उसकी इफेक्टिव वैल्यू रेजिस्टेंस की, वो कहीं ना कहीं उस गैल्वेनोमीटर से ज्यादा होगी जिसका यूज हमने उसको कन्वर्ट करने के लिए किया है। ठीक है, सो वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अब आइडियल एमीटर के लिए, फॉर आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल फॉर आइडियल वोल्टमीटर वोल्टमीटर आर इफेक्टिव कितना होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, आर रेजिस्टेंस है, आर हाई से हाई कितना हो गया? इन्फिनिटी। ये आइडल की बात चल रही है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं कि फॉर आइडल आर की वैल्यू 0 होगी, 90 होगी, 180 होगी, इन्फिनिटी होगी। सो फॉर आइडल एमीटर मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। वो रेंज पर भी डिपेंड करता है वैसे तो। सो आइडल एमीटर के, आइडल वोल्टमीटर के लिए आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। Now, after it, we will discuss about some various topics, some various cases of conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. आप एक बार ये चीजें लिख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, इसके बाद फिर हम और चीजें डिस्कस कर लेंगे। सो एक बार ये सभी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था एमीटर के बारे में, इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया था GS/G+S। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी जो कि काफी लो आएगी। और ये इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, क्या मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, पैरेलल सीरीज दोनों। कब? देखो, एमीटर जो डिवाइस है उसको यूज किया जाता है सीरीज में मेजर करने के लिए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाए। तो जब हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना रहे हैं तब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। हम इसको यूज तो करेंगे सीरीज में, हम इसको इस्तेमाल तो करेंगे सीरीज में, लेकिन गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हम जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो पैरेलल में लगाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ध्यान रखना आगे भी जब आप कर रहे हो, एमीटर का सीरीज में यूज किया जाता है डिवाइस को, लेकिन जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करने के लिए खाली। और आइडियल का कितना होगा? 0, क्योंकि आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, पैरेलल में काफी कम हो जाता है तो आइडियली उसको 0 बोल दो। इट्स रेजिस्टेंस इज लेस देन, ये हमने पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस कम ही होगा जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। 7th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना 7th पॉइंट को, कि हम रेंज गैल्वेनोमीटर की कम नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? हमारे जो वैल्यू आई थी एस की वैल्यू, वो कितनी आई थी? IG इंटू G/I-IG, यही तो फॉर्मूला आया था एस का। तो बेटा आप देखो, इसकी जो रेंज है उसको कम क्यों नहीं कर पा रहे हो? रेंज कम क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली में यहाँ पर जो IG है ये आपको बता रहा है इसकी रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पर इसमें हमारे पास एक लिमिटेशन है, क्या कि हमेशा I की वैल्यू IG से ज्यादा होनी चाहिए। IG की वैल्यू कम नहीं होनी, IG की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए I से, वरना वो नेगेटिव हो जाएगा और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज। हम इंक्रीज तो कर सकते हैं, I की वैल्यू कितनी भी बढ़ा लो आप, ठीक है, आप उसको इंक्रीज तो कर सकते हो बट डिक्रीज नहीं करना। उससे IG की वैल्यू से कम मत कर देना, बराबर भी नहीं करना होता एक्चुअली। ओके, सो दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस फॉर्मूला S इक्वल टू IG इंटू G/I-IG, हम इस वैल्यू को S को नेगेटिव नहीं कर सकते, इसका मतलब हम रेंज को कम नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है? 7th पॉइंट सबको? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर। दिस इज द लिमिटेशन एक्चुअली वी कैन से अबाउट द एमीटर। यहाँ पर देखो, इट इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस G+R होगा। ये सब हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए। वेरी हाई रेजिस्टेंस, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को। आइडल का इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, पैरेलल में कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ऑफ वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस जो भी पहले रहा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने G+R किया है। इट इज पॉसिबल, और यहाँ पर हमारे पास दोनों चीजें हैं कि हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं रेंज ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर। तो किसी भी पॉइंट में किसी को भी कोई डाउट है, यू कैन टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? एवरी पॉइंट इज क्लियर? इसमें इस पॉइंट पर जरूर स्टार मार्क कर लेना 7th पर, ये आपसे पूछा जा सकता है
कि एमीटर और वोल्टमीटर में से किसकी हम जो रेंज है एक्चुअली वी कांट डिक्रीज, तो इसमें ये नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ द। ले लो फोन ले लो भाई। इज दैट क्लियर एवरीवन? शंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जब आप एक रेजिस्टेंस को, लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हो पैरेलल में, उसको हम बोलते हैं। और इसके फायदे क्या है, टू कन्वर्ट, या पहले तो यही था टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। दूसरा फायदा ये कि अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर को खराब होने से बचा लेगा। और हम इंक्रीज कर सकते हैं रेंज को, रेंज चेंज किया जा सकता है, एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी था। कम नहीं करेंगे, इंक्रीज कर सकते हैं बस। इज दैट क्लियर एवरीवन? शंट रेजिस्टेंस के फायदे। यस सर। ओके